हर बार दिमाग घुमा आप हर बार दिमाग घुमाती हैं, आज तो आपने दिमाग खराब कर दिया। देखिए, पहले कहा था अणु के कोई प्रदेश नहीं, फिर आप कह रही हैं, आज कह रही हैं अणु के कोई लक्षण ही नहीं, यानी रूप गंध स्पर्श नहीं, वर्ण गंध स्पर्श रस नहीं। तो परमाणु तो वैसे जाना जाता है अणु। तो ये दोनों बातें विरोधात्मक लगती हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए। जी ऐसा ही है। आगम सूत्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो निश्चय परमाणु है वह वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, और जो व्यवहारिक परमाणु जिसको कहा गया वो हकीकत में बहुत सारे परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न रचना है। तो उसमें वर्ण गंध स्पर्श रस आदि पाए जाते हैं। तो अब ये बात मैं कैसे समझा सकती हूँ, क्योंकि ये बात तो अनुभव ज्ञानियों ने तो प्रत्यक्ष देखी है। मैंने उनकी बातों को शुद्ध ज्ञान के आधार पे जो जाना है मैं उसी के आधार पे बोल सकती हूँ। लेकिन ऐसा है, ऐसा सूत्रों में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि निश्चय परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी नहीं पाए जाते। व्यवहार परमाणु के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श आदि की रचना पाई जाती है, और जब स्कंद हो जाते हैं तब वो परिलक्षित होते हैं, तब वो उनका रूप आदि दिखाई पड़ता है। अदरवाइज वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। व्यवहार परमाणु में भी जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब इनका स्कंद बन जाएगा, और स्कंद भी सारे स्कंद दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अनंत अनंत परमाणुओं के संयोग से बनी हुई स्कंद रचना में भी कोई स्कंद ऐसे है जो मनुष्य के दृष्टि गोचर होने योग्य है। उनके वर्णगंध रस स्पर्श हमें दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज बड़े सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम परिणतियां है जो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। वो है अनंत परमाणुओं के संयोग से बनी रचना है, वो भी हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। हमें दिखलाई पड़ सके ऐसे स्थूल पदार्थ के रूप में जब ये रचनाएं आती है, तब हमें इनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि दिखलाई भी पड़ते हैं। तो अब ये आगमिक बात है। इस बात को समझने के लिए अभी साइंस भी कोई एक लेवल तक ही पहुंच पाया है, क्योंकि साइंस में निश्चय परमाणु को नहीं जान सकता है। वो व्यवहार परमाणु की जो बात कर रहा है, हम उसको भी परमाणु नहीं कह रहे, हम तो उसको भी कह रहे हैं ये स्कंद रचना है, जिसको ये साइंटिस्ट परमाणु कह रहे हैं, हम उसको भी मॉलिक्यूल कह रहे हैं। क्योंकि ये परमाणु तक वो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो परमाणु तो इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर हो सके ऐसी स्थिति में नहीं है ना। तो हाँ, दिमाग घूम तो जाता है, लेकिन जब दिमाग घूम जाता है तभी कुछ दरवाजे खुलने की संभावना भी बढ़ जाती है। जय हो। धन्यवाद।